जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से मरीच और सुबाहु का आतंक के बारे में प्रभु श्री राम जी को जब पता चलता है तो वो जाते हैं राजा दशरथ के पास और आग्रह करते हैं उनसे कि मुझे उनसे युद्ध करने के लिए जाने दीजिए। लेकिन राजा दशरथ हमेशा की तरह, जैसे कि सिक्योर्ड नेचर है उनका अपने पुत्रों के प्रति कि मेरे पुत्र मुझसे अलग ना जाए, सैनिक कर लेंगे ये कार्य, विजय कर लेगा ये कार्य, क्यों परेशान हो रहे हैं? वो छोटी सी बात है हमारे लिए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि इन्हें निकलने दो, इनको स्वयं राष्ट्र की रक्षा करने दो, तभी लोगों को इन पे भरोसा हो, प्रजाजन को। अब युद्ध तो हुआ और जिस प्रकार से राम जी ने अपने धनुष से बाढ़ छोड़े, जिस तरीके से दिखाया है वो बड़ा ही अद्भुत था कि कैसे एक मानव परम शक्ति बना। उन्होंने मानव शरीर में रहते हुए उसकी सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए वो युद्ध लड़ा है। प्रभु श्री राम जी के साथ राजा दशरथ काफी सेना भेजते हैं, लेकिन मरीच और सुबाहु उन सेना को पीछे ही रोक देते हैं। अब यहाँ पे युद्ध चल रहा है केवल प्रभु श्री राम जी का और लक्ष्मण जी का और उनकी सेना, मतलब राक्षस दानवों का। सभी का अंत हो चुका है, केवल बचे हैं मरीच और सुबाहु बचे हैं। खैर देखते हैं कैसे कौन कहां पकड़ा जाएगा। तो फिलहाल 2 एपिसोडों से हमारा मैथिली राज्य नहीं दिखाया गया। हाँ, उसकी भी तैयारी, पूरा फोकस दिया गया अभी अयोध्या नगरी पर ही। तैयारी भव्य होगी। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 27 पार्ट 1। ओह, चला भाई तो अपना उड़ नहीं रहा है। भाई मेरी पिछले एपिसोड की सारे कैलकुलेशन पर बात करनी है भाई, तो से तोड़ते हैं।
ड्रैकुला बन के अरे दोनों चमगादड़ बन के निकल गए भाई। लक्ष्मण रुको, जाने दो उसे। क्या कहा सुमंत? मेरे पुत्र विजयी होकर लौट रहे हैं? हाँ महाराज, और कुछ ही क्षणों में वो दरबार में पहुंचने ही वाले होंगे। ये लीजिए महाराज, वो आ गए। आयुष्मान भावा, कीर्तिवान भावा। सुखी रहो। मुझे तुम दोनों पे गर्व है। पिताश्री, गर्व के योग्य केवल राम भैया है, मैं नहीं। यदि भैया हमारे साथ नहीं होते तो विजय प्राप्त करना हमारे लिए असंभव हो जाता। और वो इसलिए क्योंकि हमारे शत्रु कोई मनुष्य नहीं थे, मायावी जीव थे। मायावी जीव? हाँ पिताश्री, और राम भैया ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि उन्हें पलायन करना ही पड़ा। हाँ महाराज, सच्चे नायक हैं युवराज राम। एक उच्च योद्धा की परिपक्वता प्रदर्शित करते सभी गुण हैं इनमें। इनका हर एक निर्णय, हर एक प्रहार बिना पूर्व विचार, बिना उद्देश्य के नहीं था। इनके लिए अपने बल प्रदर्शन से अधिक महत्व सबके संरक्षण का है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे राज्य में आक्रमण की घटनाएं बढ़ गई हैं। मेरे अनुसार समय आ गया है अपने वर्चस्व की घोषणा करने का, संदेश प्रसारित करने का कि कौशल राज्य हर चुनौती का उत्तर देना जानता है। गुरुदेव, अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है। गुरुदेव, आपकी अनुमति है? अवश्य दशरथ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। यह अश्वमेध यज्ञ कौशल राज्य के लिए, रघुवंश के भविष्य के लिए अत्यंत हितकर सिद्ध। मैं नहीं तो कौन? सुमंत्र। जी महाराज। राजपुरोहित जी से कहिए इस अश्वमेध यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाएं और अश्व की दिग्विजय यात्रा के लिए तैयारियां आरंभ की जाएं। जी महाराज। विजय। जी महाराज। तुम अश्व के साथ अपनी सेना लेकर जाओगे। अवश्य। राम।
मेरी इच्छा है कि उस अश्व का चुनाव तुम करो। जी पिताजी। पशुओं के हित। जब से पिताजी ने अश्वमेध की घोषणा की, आप कुछ व्याकुल से हैं? सब ठीक तो है ना? अश्वमेध की आवश्यकता के बारे में सोच रहा हूं। आवश्यकता तो है ना भैया। हमारा अश्व समस्त आर्यवर्त की दिग्विजय यात्रा करके लौटेगा और फिर कौशल राज्य का वर्चस्व स्थापित होगा। और फिर उसी अश्व की बलि चढ़ा दी जाएगी। पिछले एपिसोड तक सब कुछ ठीक था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ असुरों को जिस तरीके से दिखाया है वो अलग प्रांत अलग देश का लग रहा है। यार इधर सब चौपट कर दिया है, इधर चमगादड़ बना के ना सब ऐसी तैसी कर दिया लोगों ने। नहीं भाई, मायावी असुर है। अरे यार, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम जी ने कोई अद्भुत कार्य नहीं किया, मतलब कोई दिव्य चीज नहीं की। दरअसल ठीक है, मारीच वैसे भी थोड़ा दिव्य थे, थोड़ा सबसे बड़ी चीज मायावी थे। भागने मारीच और सुबाहु दोनों भी मायावी थे, क्योंकि मारीच ही वो थे जो स्वर्ण मृग का रूप धारण करके जब राम जीवन में थे तब माता सीता जी के पास आए थे। तो इससे ये तो पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये लोग मायावी थे। भागने का तरीका भी थोड़ा सा कैजुअल है। बात करें अगर हम अश्वमेध यज्ञ की, तो कहीं ना कहीं पशुओं की बलि देने के विरोध में राम जी साफ साफ दिखाई दे कि किस प्रकार से एक सबसे उच्च अश्व चुना जाए, वो संपूर्ण राष्ट्र की या जहां तक भी हो सके वहां तक की यात्रा करके आए और दिग्विजय के उपरांत चुनौती दिखे। हाँ, एक तरीके से चुनौती देने के बाद जब वो दिग्विजय यात्रा करके आए लौटे तो उसी की बलि चढ़ा दी जाए। इस चीज से बहुत आहत है। हमने महाभारत सीरियल में एक सीन देखा था जब दुर्योधन अश्वमेध जो अश्व रहता है तो उसकी जगह स्वयं कहते हैं मेरी बलि दे दो। मैंने उसकी फिर मेरी, ऐसा कुछ चल रहा था और ऐसा ही इसमें भी सीन दिखाया जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रभु श्री राम जी उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं या उस क्या कैसे रोकते हैं, क्या संशोधन होता है, क्या संशोधन होता है उस बारे में। बिना विलंब के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।